का मंचन की। उसके लिए पूर्व मंत्री बिहार सरकार और वर्तमान एमएलसी बिहार सरकार हमारे बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान संतोष कुमार सुमन जी यहाँ उपलब्ध है। सबसे पहले हम लोग उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कि आपने अपना आज नागर हवेली यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम मैं स्वामी जी के कारण मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए इनको मैं सहृदय धन्यवाद देता हूँ अपनी पार्टी के तरफ से। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी है जो बिहार में एक संघर्ष के बाद बनी है, और हम लोग जब से बने हैं गरीबों की लड़ाई, शोषितों की लड़ाई, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारा नारा है, जो हमारे संरक्षक हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी, जिन्होंने पार्टी का गठन किया था और नींव रखी थी, उस समय हम लोग एक ही मकसद से इस पार्टी को बनाए हैं कि बिहार ही नहीं पूरे देश में हैं, और जितने हमारे डेविड साहब हैं और जितने गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, सबका मैं धन्यवाद देता हूँ कि कल मैं आया और आने के बाद जो स्नेह और जो प्यार यहाँ मिला और यहाँ के लोगों को जो उत्साह हमने देखी है, और लगता है कि एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम लोग नहीं आते तो हम लोग कुछ खो रहे थे, अपने आप में कमी महसूस हो रही थी। एक औद्योगिक राजधानी के रूप में, हृदय स्थली के रूप में इस देश के एक छोटा सा जगह, लेकिन यहाँ पर इतने उद्योग स्थापित है और इतने सारे लोग यहाँ पर हैं। बिहार एक मिनी बिहार की तरह हम इसको देखते हैं। बहुत सारे बिहार के भाई यहाँ मिले हैं जो यहाँ आकर के एक अच्छे मुकाम हासिल किए हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो एक अलग अनुभूति मुझे यहाँ पर मिली है और उससे प्रेरणा मिला, उससे प्रेरित होकर हमको लगता है कि हम पार्टी का भी यूनिट हो, हम पार्टी भी यहाँ पर संघर्ष करें, गरीबों के साथ आगे चले, गरीबों की आवाज़ बने। तो हमारे चुनाव हो, एक प्रक्रिया है लोकतंत्र में, और पार्टी जब बनती है, पार्टी जब काम करती है, तो वो भी एक प्रक्रिया के तहत उससे भी चुनाव लड़ना है। लेकिन सबसे पहला काम होता है किसी भी संगठन का, किसी व्यक्ति जो सामाजिक क्षेत्र में आते हैं, तो उनका मूल भावना होता है कि हम समाज के लिए क्या करते हैं, समाज में उस वंचित वर्ग के लिए हम क्या करते हैं। एक प्रदेश जहाँ की आदिवासी संख्या, जनजातियों की समूह है और उनकी संख्या है, निश्चित तौर पर पिछड़ापन भी है, गरीबी भी है, उसको आगे कैसे हम निकाल पाएंगे, उनके साथ हम कैसे चल पाएंगे और उनके लिए क्या कर पाएंगे, इसी मकसद से पार्टी आई है। और चुनाव सेकेंडरी होता है। लोकसभा का चुनाव कोई जरूरी नहीं कि पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, इसकी अभी कोई गारंटी मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन इतना ही कह सकता हूँ कि हम अच्छे मन से यहाँ पर आए हैं, सच्चे मन से आए हैं, और वो मन और वो भावना है जन कल्याण की, और उनकी आवाज़ बनने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम अभी नए आए हैं, अभी हमने शुरुआत की है, तो हम समझते हैं कि हमारे अंदर जो काम करने का जज्बा है, हमारी मेहनत करने का जो हमारे पास हमारे लोग हैं, और ख़ास करके अच्छे अच्छे लोग हमको मिले हैं। हमारे शुरुआती दौर में हम लोग बाबा से बहुत पूर्व परिचित हैं, और इन्हीं के कहने पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो हम समझते हैं कि जब बाबा इतने सालों से इतना अच्छा काम इस प्रदेश के लिए किए हैं, और यहाँ के लोग इन जन जन के में बीच में बसे हुए हैं, हम जितना दिन कल से देखे हैं, इनको सब लोग आदर से, इनको सम्मान से देखते हैं, तो इनका निर्देशन रहेगा। और तो निश्चित तौर पर पार्टी जिन उद्देश्यों के लिए काम करते हैं, समाज सेवा, तो पार्टी भी उन्हीं उद्देश्यों को लेकर चलती है। और हमारे साथ हमारे साथी जुड़े हैं, ये भी बहुत ही प्रबुद्ध है साथी हैं, और बहुत दिनों से यहाँ संघर्ष कर करके अपना एक मुकाम हासिल किए हैं। तो निश्चित तौर पर जब इस तरह की मंशा है, इस तरह के लोग जुड़े हैं, तो आने वाला समय में पार्टी की भी वही विचारधारा होगी और पार्टी उसी विचारधारा पर चलेगी। यहाँ की जो समस्याएं हैं, अभी बहुत सारी बातों से हम वाकिफ नहीं हैं, लेकिन हम समझते हैं कि जब हम आएंगे और अगली बार आएंगे और लोगों से मिलेंगे, तो हर चीज़ की जानकारी होगी, और एक प्लानिंग के तहत, एक स्ट्रेटेजी के तहत इस क्षेत्र के विकास में जितना हम लोग का सहयोग होगा, हम लोग संघर्ष करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको मालूम हुआ होगा कि जैसा आपने बोला भी है कि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र और काफ़ी मात्रा में बिहार के मजदूर जो है यहाँ पर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, और बहुत सारे लोग संघर्ष करके आगे भी इस प्रदेश
ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं कि मजदूरों के बीच में आती, समस्याएं आती, उसमें अपनी पार्टी जो हम पार्टी यहाँ पर विस्तार हो रही है आज, किस प्रकार से उस पर काम करेंगे, उन मजदूरों का किस प्रकार से यहाँ पर जो शोषण होता है, जिस प्रकार से उनका यहाँ पर जो तकलीफें होती है उसको कोई नज़रअंदाज होता है, तो वैसे चीज़ों पर किस प्रकार से पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी देखिए, और किस प्रकार से निश्चित काम तौर पर हम गरीबों की पार्टी है और गरीबों की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। मजदूर भाई भी हम लोग के अ, अंग हैं और वो भी गरीब होते हैं, और जब गरीब के लिए हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं तो शोषण तो होते ही है। और शोषण किस तरह का होता है, जो भी क्षेत्र में है उनका शोषण का क्या तरीका है, चाहे कोई जरूरी नहीं कि शोषण हो, कभी किसी तरह की भी घटना घटती है, कोई मांग के लिए भी अगर वो मांग संवैधानिक है और वो मांग उनके हित के लिए है, अगर उनके साथ कोई अहित कर रहा है तो हम सदैव उनके साथ खड़ा रहेगा। हम संघर्ष के लिए जाना जाता है और हम बिहार में भी बहुत संघर्ष किए हैं, हर तरह की लड़ाई लड़े हैं, और हम समझते हैं कि जो भी उनकी समस्याएं आएंगी, जो समस्याएं उनके हित के लिए है, जन कल्याण के लिए है, इस प्रदेश के हित के लिए है, तो हम लोग हर तरह संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। सड़क पर भी हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं, उनके साथ संघर्ष करने और उनकी आवाज़ को आगे ले जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। उनका कमान किसको मिलने वाला है? प्रेसिडेंट कौन होंगे आगे? देखिए, अभी रणविजय जी हम लोग साथ बैठे हुए हैं और हम लोग बहुत विस्तार से बातें हुई हैं, बाबा के निर्देशन में हम लोग हैं, हम सुषमा जी भी हैं और भी बहुत सारे साथियों से मुलाकात हुई है। तो निश्चित तौर पर अभी हमने विचार कर रहे हैं और रणविजय जी पर ही हम लोग विचार कर रहे हैं, और आने वाला समय में आपको पता चल जाएगा जब हम लोग बैठेंगे, अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग करेंगे पटना में जा करके, और वहाँ से इनके नाम का होगा। और जब वो औपचारिकता, तभी आपको औपचारिक रूप में बता पाएंगे, लेकिन हम एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इतना ही बोल सकते हैं कि रणविजय जी पर हम लोग लेकिन छोटा सा क्षेत्र होने के बाद भी मिनी भारत के रूप में जाना जाता है। पूरे भारत के हर प्रांत के लोग यहाँ बसते हैं। तो अब आपकी जो पार्टी है क्षेत्र से ऊपर उठ के राष्ट्रीय पार्टी है, और यहाँ की जो जवाबदारी है माननीय रणवीर सिंह को आपने अनौपचारिक रूप से तो दे ही रखा है। अब श्री रणवीर जी से मैं कहूँगा कि अपनी टीम बना करके और माननीय हम सबके संरक्षक श्री पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से जाके आशीर्वाद लेकर के और पार्टी के कार्य को यहाँ आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।